आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। इसराइल फलस्तीन जंग पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत को मशरक़ी वस्ता में अमन कायम करने के लिए करनी चाहिए कोशिशें। सियाहत महकमा जम्मू के डायरेक्टर विवेकानंद राय ने कहा, जम्मू में सियाहत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां की जा रही हैं शुरू। डिप्टी मेयर श्रीनगर ने कहा, 74वीं आईनी तरमीम के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से की जा रही है खिलाफ वर्जियां। और बड़गाम में लोड कैरियर टक्कर में 80 साल बुजुर्ग मोहम्मद यूसुफ शेख की हुई दर्दनाक मौत। वाक़ा अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि भारत को मशरक़ी वस्ता में अमन कायम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि फलस्तीन इसराइल जंग में फलस्तीन में आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है, वहाँ खाने पीने और जरूरी अशिया की कमी हो रही है। उन्होंने कहा है कि तमाम ममालिक को एक मंच पर आकर अमन और अमान कायम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने भारत की तरफ से फलस्तीन की गई मदद के लिए भारत का शुक्रिया भी अदा किया है। ये बात उन्होंने आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से एक मीटिंग के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कही है। आराम प्लीज हेल्प विद योर माइक। आज हम लोग ये पीएचडी की मीटिंग नहीं है, पहले तो ये आपके सामने रखो। ये सिर्फ एक मीटिंग थी जहां मैं कुछ वक्त से ठीक नहीं था, तो महबूबा जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो इसलिए गुजारिश हुई कि महबूबा जी और मैं मिलें और हम अपनी तरफ से आपस में बात करें। और ख़ासकर जो आज हालत है फ़लस्तीन की, जहाँ लोगों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो इंसान नहीं है, इस पे हमने तशवीश का इजहार किया और इसकी बात पे आए कि हमें वज़ीर आज़म से गुजारिश करनी चाहिए कि पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वहाँ उनको एड भेजा, दवाइयों का, बाकी चीज़ों का, मगर इसकी और ज़रूरत है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ अमन लाया जाए। हमें अफसोस है कि हमारी हुकूमत ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आया उसमें एब्सटेंशन की, और की खुशी की बात ये होती कि वहाँ वो अपने बात रखते और ज़ोर से ये कहते कि अमन आना ज़रूरी है। जब हम यूक्रेन के लिए बात कर सकते हैं, यहाँ बात और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कत्ल गारत किया गया है इसकी मिसाल मेरे पास नहीं है। यानी टोटली ये जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड था, यहाँ भी वही हालत है। यानी इस तरह से मारा जा रहा है कि बच्चे और बूढ़े और औरतें और मर्द कि जैसे वो इंसान नहीं है, और सारे शहरों को लेवल अप कर दिया है, बिल्कुल रोन दिया है। वो अपने हाथों से आज, ना उनके पास मशीनें हैं ना कुछ है, उनके हाथों से वो अब उठा रहे हैं कि मलबे से कुछ निकाल सकें। अस्पतालों की हालत देखिए, दवाइयाँ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो सर्जन मोमबत्तियों से आज उनका इलाज कर रहे हैं। इतने घायल हो गए हैं इस मुसीबत में। इस पे हिंदुस्तान को तशवीश ज़रूर जाहिर करनी है और उसके लिए रास्ते निकालने हैं कि वहाँ अमन आए। सबसे बड़ी ज़रूरत है अमन, और इसके लिए महात्मा गांधी के मुल्क को आवाज़ उठानी चाहिए। महकमा सियाहत जम्मू के डायरेक्टर विवेकानंद राय की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जम्मू में सियाहत को काफी सलाहियत मौजूद है और इंतजामिया यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में आने वाले सयाहों को सियाहती मकामात के मुतल्लिक मुफस्सल जानकारियां फराहम की जा रही हैं। बट पूरे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के जो स्पेशल एफर्ट्स जो हुए उसमें IKCA, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन,
जो न्यू दिल्ली में है, और उसके साथ साथ जम्मू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनके सहयोग से हमने कुछ वाटर सर्वे जो है अपने पूरे जम्मू रीजन में हर डिस्ट्रिक्ट में करवाए। और उसमें मैं पहले अगर जम्मू से ही शुरू करूं तो कट्टल बटाल जो कि नगरोटा में है, वहाँ पर एक हमें बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि वहाँ पे शिकारा राइड्स भी हो सकती हैं, वहाँ पे फ्लैट वाटर राफ्टिंग, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग, सिट ऑन टॉप, कयाकिंग, कैनोइंग, ये सारी एक्टिविटीज़। और उसके अलावा जो वहाँ पे क्लिफ है, क्लिफ जंपिंग का एक स्कोप बनता है, ब्रिज स्विंग, जिप लाइनिंग, ये बाइकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल जम्मू की विसिनिटी में ही हो सकती हैं। तो इसमें ऑलरेडी 1-2 यूथ जो है वो जुड़े हुए हैं जो वहाँ पे शिकारा राइड्स अभी करवाते भी हैं। बट हमारी कोशिश है और डायरेक्टर सर ने इसमें स्पेशल इनिशिएटिव ये लिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू से मिलके वहाँ पे एक लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो हमने ले ली है, जहाँ पर कि एक कैफेटेरिया वगैरह रहेगा जहाँ पे लोग खाने पीने की भी सुविधा उनको प्राप्त हो सके और उसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है लोग इंजॉय कर सकें। इसके अलावा सुरेंसर लेक, मानसर लेक और जख में भी जो पैडल बोटिंग ऑलरेडी है, उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें सब्जेक्ट टू द NOCs जो है वो एडिशन किया जा सकता है, वो भी हमें पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। इसके अलावा एक डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही जो कि डोडा में गाथा लेक में पैडल बोटिंग जो है वो भी सर की लीडरशिप में स्टार्ट हुई, अभी 5-6 महीने से शुरू हुई है और बहुत अच्छे से वहाँ चल रही है। इसके अलावा शिबनोट से जो करारा तक का जो एक राफ्टिंग का बहुत अच्छा पॉइंट था, उसकी भी वाटर सर्वे रिपोर्ट जो है IKCA की तरफ से पॉजिटिव आई और बहुत जल्द वो एक नोटिफाई होके वहाँ पे एक मतलब एज लाइसेंस्ड एडवेंचर टूर ऑपरेटर वहाँ पे राफ्टिंग जो है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट की जा सकती है, जिस तरीके से बारादरी में करवाई जाती है। वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल में आज एक लोड कैरियर की टक्कर में एक बुजुर्ग शहरी की मौत वाक़ा हो गई है। जराये के मुताबिक ये बुजुर्ग शहरी वूसान के मकाम पर बस पर सवार होने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान उसे लोड कैरियर ने टक्कर मार दी, जिसमें उसे शदीद चोटें आई, जिसके फौरन बाद उन्हें प्राइमरी सेहत मरकज वूसान ले जाया गया। यहाँ से उन्हें स्कीम सवरा मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ उन्होंने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इन बुजुर्ग शहरी की शनाख्त 80 बरस के मोहम्मद यूसुफ शेख के तौर पर हुई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने आज कहा है कि 74वीं आईनी तरमीम के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि आज ये साफ जाहिर होता है कि हुकूमत को किसी भी इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं है, बावजूद इसके कि अवाम भी यहाँ इलेक्शन चाहती है। परवेज कादरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हुकूमत यहाँ बल्दियाती इंतखाबात न करवाने पर 73वीं और 74वीं आईनी तरमीम की खिलाफ वर्जी कर रही है। देखिए, अगर कानूनी नुक्ते नज़र से देखेंगे, जब 7th, 4th, 7th, 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हुई तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें एक टाइम बाउंड दिया गया है कि कॉरपोरेशन कब तक चलेगी, कॉरपोरेशन के इलेक्शन कब होंगे, पंच सरपंच ULB के इलेक्शन कब होंगे। उसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसकी आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है उस चीज़ की यहाँ पे वायलेशन देखने को मिली। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे जो ULB's इलेक्शन है, पंचेस के इलेक्शन है, सरपंचेस के इलेक्शन है या कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, उनमें ताख़ीर। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट से, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी यहाँ पे BJP से पूछा गया कि इलेक्शन के बारे में, वो हमेशा यही कह रहे थे कि जब इलेक्शन यहाँ पे होंगे तब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जब कॉल लेगा तभी इलेक्शन होंगे। मगर अगर हम 7th, 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे, उसमें ये जो ULB's के इलेक्शन हैं, पंच सरपंच के हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर का डोमेन नहीं है।
ये यहाँ की स्टेट इलेक्शन कमीशनर का डोमेन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K का डोमेन है। उसको चाहिए था कि यहाँ पे जो ULBs की तैयारी है, अपनी टर्न ख़त्म होने से पहले उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को रिव्यू करना, उस चीज़ की प्रिपरेशन करना, ताकि वक्त पे इलेक्शन हो, जिससे आज ये साबित होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th 4th 7th 3rd की वायलेशन की है। उसमें बाज़ाब्ता ये गाइडलाइंस दी गई है कि जब भी कॉरपोरेशन में जब पहली मीटिंग हुई, उससे पहले जब एंड में 5 साल मुकम्मल होने तक, उससे पहले फर्स्ट मीटिंग से पहले जब 5 साल कंप्लीट होंगे, उससे पहले यहाँ पे इलेक्शन करवाए। ये वायलेशन है। हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे गवर्नमेंट से कि ऐसा हो। ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने जी यहाँ पे ऐसे कवानीन लाए, ऐसे कवानीन लाए, लोग यहाँ पे खुश है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है वो इन चीज़ों से खुश है। लोग भी नाला हैं इस चीज़ से, लोग भी ख्वाहिश रखते हैं। उनको भी अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उन्होंने चुन के रखे थे ताकि यहाँ पे इलेक्शन हो, शहर का भला हो, शहर में डेवलपमेंट हो। वो भी इस चीज़ के ख्वाह हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होते। बांदीपुरा जिले के गुणस्थान सोनावारी में आज यूथ कांग्रेस की जानिब से एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें दर्जनों कांग्रेस कारकुनान ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम की सदारत यूथ कांग्रेस सोनावारी से असेंबली सदर मुबस्सिर हुसैन और जिला सदर अरशद हबीब ने की है। इस दौरान कारकुनान पर जोर दिया गया कि वो जमात को जमीनी सतह पर मजबूत बनाए और आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहें। मजबूत करेंगे राहुल जी गणस्थानिक ब्लॉक सेक्रेटरी अमिश अजकि पे भरपूर मेहनत भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग 1 साल में मुकम्मल होगी, 6 महीने में आप मुकम्मल। इसी सिलसिले में हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, जिस सिलसिले में हम आज यहाँ आ रहे सुमल एरिया में। यह हमारा प्रोग्राम था यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, जहाँ हमें जो यहाँ आके लगा कि हमारी पार्टी बहुत आगे जा रही है। बाकी दूसरी पार्टी की निस्बत हमारी पार्टी लगभग 90% आगे जा रही है। इसका मिशन यही है कि हम आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं, जिसका मेन मुद्दा है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आ जाए, हमारा राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उसके प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, चाहे रियासत सतह पर हो चाहे कौमी सतह पर हो, कि हिंदुस्तानी कांग्रेस की हुकूमत आ जाए, तमाम हिंदुस्तान के यूथ के मसाइल हल हो जाए। हिंदुस्तान में आए थे इस सिलसिले में कि जो हमारा यूथ गणस्थान का है वो आगे आए और हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े, और जो हमारे यहाँ पे पहले भी कांग्रेसी थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रति इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है। 10 साल का 20 साल का वो हमसे थोड़े नाराज़ चल रहे थे। इसी सिलसिले में हम यहाँ गणस्थान में आए थे। इंशाअल्लाह ताला आज हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं और वो यहाँ पे सभी आपको आए हैं यहाँ पे, और आपको भी वो बखूबी दिख रहा है कि उन्होंने आज हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना वो हमारे साथ रहे। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सोपुर के आदिपुरा में एक अवामी इजलास मुनक्किद किया गया है। इस इजलास की क़ियादत पार्टी सदर रकीब उल रशीद ने की है, जिन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वह जमात को मजबूती फराहम करने के लिए पूरी लगन से मेहनत करें। इस इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान व लीडरान ने शिरकत की है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मुद्दा और मकसद खाली इतना है कि लोगों को जगाना है। लोगों को इसलिए जगाना है कि अब आप लोग देख रहे हो कि मीडिया में रोज बंदरिया का नाच नचाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब जो सियासी पार्टियां हमारी थी, चाहे नेशनल कांग्रेस, PDP, इन्होंने 70 सालों से इन कश्मीरियों को बेवकूफ़ी बनाया है। अब ये सारे मैदान में निकले हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हमारा प्रोग्राम यही है कि मैं लोगों को आपके चैनल के वसाकत से कहता हूं कि इनके इन फजूल बातों में ना आए, अपने इलाके में अपना लीडर चुनो, लेकिन इन 70 सालों से हमें जम्मू कश्मीर को लूटने वालों का साथ ना दो।
यही आज हमारे सोपोर में भी अपने वर्करों के साथ यही बातें कहने के लिए हम आए थे कि बशुस परवेज अहमद यूथ सेंटर प्रेसिडेंट कश्मीर तो मीन आय आज ये सोपोरस मज यूथ हुशार करने खतर कि बेरोजगारी बढ़ियाम, ड्रग्स आम गमत, मोल मालिस का बच्चस कतल करान, बच्चे मालिस कतल करान, हिसाब किताब इंसानियत गई खत्म। और तमाम पार्टी अन बाकिन पार्टियन सन कहें कुस क्या कर गई मैदानस मज खड़ा यहां बदलाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज साबिक कानून साज आगा सैयद रहाउल्लाह मेहदी के वालिद और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर आगा सैयद मेहदी अल-मसावी अल-सफावी की 23वीं यौम शहादत के मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमा से रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फातह खानी की और मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की है। पारस अस्पताल श्रीनगर की जानिब से हजरत बल दरगाह श्रीनगर में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की सेहत की जांच की गई है। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम मौजूद रही, जिन्होंने मरीजों को उनकी सेहत के मुतल्लिक के अहम मशवरे दिए हैं। इस कैंप से मुस्तफीद हुए लोगों ने भी पारस अस्पताल के इस कैंप के लिए शुक्रिया अदा किया है। हो रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा है और अच्छी जगह लोकेशन पे यहाँ पे, क्योंकि आज फ्राइडे था, काफ़ी लोग यहाँ पे प्रेयर्स के लिए आए थे। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे ऐसे एक रैंडम टाइप में ओपनली डॉक्टर्स कंसल्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पारस का। मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर अहमद है, मैं पारस। ये मेडिकल कैंप जो हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मेडिकल कैंप बेसिकली पारस हॉस्पिटल ने स्टार्ट किया है इन व्यू ऑफ द करंट सिचुएशंस इन कश्मीर। जो भी करंट प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स की, उनको मद्देनज़र रख के ये कैंप हमने स्टार्ट किया है। और इस कैंप में मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आते हैं, कार्डियक आते हैं, जनरल मेडिसिन के आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के आते हैं, तो गायनी के आते हैं बेशतर से। सो इसी को मद्देनज़र रख के हमने ये कैंप यहाँ स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा प्लान है कि व्हेनेवर वी आर नीडेड इन द सोसाइटी, हमारी ज़रूरत होगी, हमारा हॉस्पिटल आई थिंक फोर फ्रंट पे होगा हमेशा इन सब चीज़ों के लिए। अभी तो हमने ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट कवर किया है यहाँ पे, तो फ्री कंसल्टेशंस हो रही है। इंशाल्लाह प्लान हमारा ये है कि आगे जितने भी कैंप्स होंगे उसमें हम मेडिसिन्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। थैंक यू। शौकत अली स्टेडियम बारामुल्ला में खेली जा रही खवातीन प्रीमियर लीग 2023 इख्तिताम पजीर हो चुकी है और फाइनल मैच में बड़ी तादाद में सामीन वहां पहुंचे। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बडगाम सीसी और बारामुल्ला स्टार्स के माबेन खेला गया, जिसमें बारामुल्ला स्टार्स ने कामयाबी हासिल की है। सर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बारामुल्ला ने मतलब पहली बार जीता है ये फाइनल। इससे पहले हमने 2 फाइनलों में पहुंचे थे हम, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। बारामुल्ला ने बड़गाम को हराया। इस टीम में ज़्यादा से ज़्यादा रणजी प्लेयर्स थे, नेशनल प्लेयर्स थे, उनको हराना कोई छोटी बात नहीं है सर। आज कितने रन किए आपने? सर मुझे पता ही नहीं, शायद 40 अबव होंगे। अच्छा 40, तो कांग्रेचुलेशन। जी सर, ये 2023 का फाइनल आज था बडगाम वर्सेस ये बारामुल्ला सर। जो हमारी ये टीम है इसने आज बहुत हार्ड वर्क किया। हम यहाँ प्रैक्टिस आते थे सुबह 9 बजे सर, प्रैक्टिस आते थे, फिर जाते थे 4 बजे सर प्रैक्टिस के लिए। हमने बहुत मेहनत की इस फाइनल को जीतने के लिए सर, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और इंशा दी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि हार नहीं माननी चाहिए, कि अगर वो इंटरनेशनल भी प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप भी किसी से कम नहीं हो सर। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि सर ने बोला कि 95% क्रिकेट देते हैं लड़कों को और 5% देते हैं हमें। ये तो नाइंसाफी हुआ हमारे साथ सर। आप देख सकते हैं कि आज हमने कितना अच्छा खेला। मैन ऑफ द मैच हमारी टीम से आया। पहले ओवर में हमने 3 विकेटें ली, इससे ज़्यादा क्या सर। मैं ये बात कहना चाहूँगी अपनी बहनों से और अपने भाइयों से भी, ज़्यादातर मतलब
लड़कों को तो मिलता है क्रिकेट, मतलब बहनों को मेरी बहनों को नहीं मिलता है उतना ज़्यादा क्रिकेट, क्योंकि उनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। आज का माहौल ये, अगर कोई लड़की जाती है क्रिकेट खेलने, बैट होगा उसके पीछे। सो मच इंडिया आर्मी टू कंडक्ट KPL 2023 सीरीज़, 3rd सीरीज सर, वेरी वेरी मच। तो मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि वो आए हमारे साथ और अपनी ज़िंदगी खुल के जिए और मज़े के साथ जिए और स्पोर्ट्स में आए और अपना करियर बनाए। और इन नशे से क्या मिलता है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जो यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी या फाइनल मुकाबला आप समझ लीजिए कि वुमेंस प्रीमियर लीग का हो गया डिग्री कॉलेज शौकत अली स्टेडियम में। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो इसकी इनाग्रेशन हुई थी, इसकी ओपनिंग हुई थी और बाज़ाब्ता आज यहाँ जो फाइनल मैच खेला गया बारामूला और बड़गाम में, और बारामूला ने जीत हासिल की। आज के दिन पे भी हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से वो हमारे नौजवान बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म का ज़रिया, वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या खेल कूद के दूसरे डिसिप्लिन हो, जिस तरीके से वो यहाँ हमारे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म का ज़रिया बनते हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी ऐसी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो इंडियन आर्मी की तरफ से चालू रहेगी और ताकि हमारे बच्चों की जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, हमारा जो ड्रैग मिनेस है उससे हमें छुटकारा मिले। और उम्मीद है यहाँ के लोगों ने भी आज इंडियन आर्मी को अप्रिशिएट किया कि इस चीज़ के लिए कि उस तरीके से वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन प्रोग्रामों को। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो नौजवान हैं, उनके लिए एक दिशा जो मिलती है और इन प्रोग्रामों से यकीनन तौर पे हमारे यूथ को एक नई एक किरण मिलती है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें सिर्फ अपना पोटेंशियल दिखाने की ज़रूरत है। ये KPL का 3rd एडिशन था जो कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कराया था, जो कि हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे फाइनल में हम पहुँचे थे बारामूला वर्सेस बड़गाम, तो हम तो जो बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स हो यहाँ पे ही नहीं, पूरे कश्मीर में। और दूसरा मैसेज मेरा ये रहेगा उन सब बहनों और भाइयों के लिए जो घर पे बैठे हैं, जो स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेते हैं, स्पोर्ट्स में आइए, पार्ट लीजिए, नशे से दूर रहे। यहाँ पे आपकी जिंदगी नशे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने आलमगीरी बाजार में तैयार करदा पब्लिक पार्क और मालाबाग में स्टेट ऑफ द आर्ट मैरिज हॉल का इफ्तिताह किया है। तकरीब में कमिश्नर SMC, CEO स्मार्ट सिटी अदर आमिर खान, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर ऑफिसरान के अलावा दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की है। आलमगीरी बाजार में पब्लिक पार्क का इफ्तिताह शहर के तफरीही ढांचे में एक अहम इजाफे की इलामत है। इस खूबसूरती से डिजाइन किया गया पार्क का मकसद शहर खास के शहरियों के लिए एक पुरसकून और सरसब्ज़ शादाब जगह फराहम करना है। इसके साथ ही मालाबाग में मैरिज हॉल का इफ्तिताह शादियों और दीगर समाजी इज्तिमात किए जाने और जदीद तरीन सहूलियात फराहम करता है। एक बार सर शौकत कस्मत पर हाँ भाई, स्वास्थ्य होता है आप जा सकते हो, रख सकते हैं आगे उधर साइड से साइड तुम सजाद उस तरफ से फोटो रेडी। थोड़ा सा अजीब है
श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेहत व सैनिटेशन के चेयरमैन आरिफ राजा ने आज कहा है कि हमने गुज़श्ता 2 वर्षों में सफाई सुथराई में ऐसी बेहतरी लाई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा है कि इस पूरी कामयाबी का सेहरा उन तमाम लोगों के सर जाता है जिन्होंने इस काम को सर अंजाम देने में मदद की है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के बाद उनके 2 बरस की मुद्दत खत्म हो रही है, मगर वो अपने काम से काफी मुतमईन है। आप लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एज ए चेयरमैन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन मैं हमारे कमिश्नर साहब, हमारे ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर हजरात, मेरे चीफ सैनिटेशन ऑफिसर, चीफ ट्रांसपोर्ट अफसर, हमारे स्वीपर हजरात, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे 2 साल एज ए चेयरमैन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन यहाँ गुजारे हैं। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि जितना काम हमारे सैनिटेशन, हेल्थ सैनिटेशन, खासकर मेरे चीफ सैनिटेशन अफसर बाबा साहब ने काम किया है, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप देख लीजिए कि इन 2 सालों में हेल्थ और सैनिटेशन ने कितना काम किया है। शहर श्रीनगर आज भी नंबर 1 पे है और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से हेल्थ एंड सैनिटेशन चला, नहीं, ये हमारे उन स्वीपर भाइयों से जो 24/7 काम करते रहते हैं, खासकर हमारे कमिश्नर साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारा ये 10 आवर गुजरा है। मैं बड़ा खुशी से यहाँ इस चेयर को अलविदा करना चाहता हूं और दिल में सुकून लेके जा रहा हूं कि अच्छा कार्यकाल हमारा गुजर गया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बीजबिहाड़ा तनवीर अहमद तनवीर ने आज क्रिकेट ग्राउंड HS स्कूल बीजबिहाड़ा में 3 रोजा 13वीं JNK UT टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर कौमी क्रिकेटर परवेज रसूल भी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। ये तकरीब JK टेनिस बॉल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम और JK स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम है। लड़कों और लड़कियों के सीनियर और जूनियर जुमरे में इस इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग, बांडीपुरा, पुंछ, राजौरी, रामबन अजला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो ये जो चैंपियनशिप है में मोल सेरेमनी आने रखी है, तो यानी हमें कसम खाना है जो भी जल्दी एंड द ऑनर ऑफ आवर टीम्स, थैंक यू। और जूनियर सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स, तब मुझे भी एक मतलब अंदर से एक फीलिंग आती थी, काश कश्मीर में भी ऐसा कुछ हो कि शाम को भी बच्चे प्रैक्टिस कर सके। अभी हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे इंडोर हॉल्स बने हैं जहां पे आप शाम को जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद काउंसिल ने यहाँ बीजबिहाड़ा के हिस्टोरिकल ग्राउंड में आज यहाँ पे चलेंगी, जिसमें जूनियर बॉय छोटे से ना इनको आगे छोटे करो ना, जो छोटे कि ये यूटी चैंपियनशिप जो है, इसका मकसद क्या है कि आपके सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लिया है और ये डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास जो क्वालिफाइड टीम्स है वही आज यहाँ इतना बड़ा इवेंट जो है बीजबिहाड़ा में हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और खुशनसीबी की बात है। तो मैं इन सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने यहाँ हिस्सा लिया और ये बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर की जानिब से विजिलेंस हफ्ता 2023 के तहत सलाहियत साजी की एक वर्कशॉप मुनक्किद की गई है। ये वर्कशॉप पुलिस ऑडिटोरियम जम्मू में मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की है। इस तकरीब में जस्टिस ताहिर खुर्शीद रैना मेहमान खसूसी के तौर पर वहाँ मौजूद रहे। in my experience from the date of my maturity till now, as I say, when I joined the profession, I did it in 97 till now. Whatever I have accumulated, what Swami Vivekananda did in America, when he said, brothers and sisters of America, he brought knowledge for the country. We have it, but which legacy we have brought? We have Swami Vivekananda in our legacy. We have got Mahatma Gandhi in our legacy. And then such great people, and then we have corruption, and we are at number 85. Who will come to eradicate this filth from us? It has all potential to become superpower, not in terms of arms and arsenal, in terms of character. Let us become the superpower on the character index of the world.
and we will lead the nation. We will lead the world. And India has all that potential to lead the world. One operator of the ball is there in my mind right now. कि उठ के अब बस में जहां का वो एक अंदाज है, मशरक़ व मगरिब में तेरे वोट का अंदाज है. It is now the day of India which has to start in the world. And that will start firstly by our commitment, by our conviction. And the biggest challenge, the call of the country leader, the leader of the country has given a clarion call, free India from corruption. Let us start from this. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।